वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज देखिए हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का एक बेहतरीन टॉपिक जो कि रहेगा लोकसभा चुनाव 2024। बिल्कुल जो है आपको पता होगा ट्रेंडिंग टॉपिक है। फिलहाल जो है वर्तमान में लोकसभा इलेक्शन प्रगति पे हैं, फिलहाल चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड 50 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। सबसे पहले देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो लोकसभा इलेक्शन 2024 के, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे और फिर बाद में जो है 50 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे जो कि आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहले हम सारे के सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 2024 जो चुनाव है, फिलहाल जो है जो 17वीं लोकसभा है उसका कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। 18वीं लोकसभा 543 सदस्यों को चुनने के लिए 19 अप्रैल 2024 से लेकर के 1 जून 2024 तक आम चुनाव जो है चल रहा है। फिलहाल वर्तमान में 7 चरण में आयोजित होगा। 4 जून को जो है इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा। 2019 में जो है आम चुनाव को जो है पीछे छोड़कर देश इतिहास में सबसे बड़ा यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला है। तो देखिए जो लोकसभा है भारत की संसद का निचला सदन है, लोअर है, अपर आपको पता होगा, और 5 वर्ष की अवधि होती है इसकी। और वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला जो उपाध्यक्ष हैं, फिलहाल रिक्त स्थान है। सदन के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है और विपक्ष के नेता जो है फिलहाल जो है रिक्त है फिलहाल। और जो सीटों की संख्या है वो 543 है, याद रखेंगे। ये सारे के सारे आंकड़े जो है महत्वपूर्ण है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए पहला सवाल यही बनता है 2024 में जो है कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव होंगे, चल रहे हैं फिलहाल तो 18वीं लोकसभा। ठीक है, 17वीं थी पिछली और अब कौन सी है, 18वीं लोकसभा के लिए फिलहाल जो है चुनाव चल रहे हैं, याद रखेंगे। कुछ एक महत्वपूर्ण देखिए लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और आधे तो हो भी चुके, आपको पता होगा। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक वोटिंग होनी है। और आपको पता होगा 4 जून को नतीजे आएंगे और आचार संहिता से लेकर के नतीजे तक 80 दिन तक जो है आचार संहिता रहेगी। 4 राज्यों में, जैसे ये चारों के चारों राज्य दे रखे हैं, इनमें जो है विधानसभा चुनाव की तारीख भी जो है जारी कर दी है। नेक्स्ट देखिए लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए नामांकन दाखिल करने के लिए, यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट देखिए वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था चुनाव के अंदर, यानी कि कितनी राजनीतिक पार्टियां थी, तो 14 राजनीतिक पार्टियों ने जो है हिस्सा लिया था वर्ष 1952 के पहले चुनाव के अंदर। तो 14 राजनीतिक दल थे। नेक्स्ट देखिए अगला है वर्ष 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इनमें से कितने सीटें हासिल की थी। ठीक है, तो उस समय जो है 489 सीटें हुआ करती थी और कांग्रेस को जो है 364 सीटें मिली थी, याद रखेंगे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुआ था। जो लोकसभा का चुनाव है वर्ष 1951-52 में पहली बार जो है ये चुनाव हुए थे, याद रखेंगे, पहली बार चुनाव का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में लोकसभा का चुनाव जो है कितने वर्ष के अंतराल के बाद होता है, तो हर 5 वर्ष में जो है लोकसभा के लिए चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। लोकसभा का गठन बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने, कब किया गया था, तो वर्ष 1952 में जो है लोकसभा का गठन किया गया था, याद रखेंगे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो सवाल है आपके सामने बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर रोल होकर आता हो। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। आपको पता होगा लोकसभा का एक अध्यक्ष है, वो संसद लोकसभा के जो सदस्य हैं उन सभी के द्वारा जो है उसको चुना जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा।
नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको जो है सौंपता है, प्रस्तुत कर सकता है, किसके सामने? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के आगे, ठीक है ना, याद रखेंगे लोकसभा का उपाध्यक्ष, निचला सदन होता है लोकसभा, याद रखेंगे। और फिलहाल जो है चुनाव चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो 543 सीटें हैं, याद रखेंगे। फिलहाल जो है चुनाव 543 सीटों पर चल रहा है वर्तमान में हिंदुस्तान देश के अंदर। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला स्तर कब आयोजित किया गया था? तो 13 मई 1952 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 13 मई 1952 को जो है पहला स्तर आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में लोकसभा के कितने स्तर होते हैं? ठीक है, कितनी बार जो है लोकसभा के जो है मीटिंग होती है? वो है 3 बार, ठीक है ना, 3 बार जो है सदनों में कार्रवाई चलती है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष में लोकसभा के 3 स्तर आयोजित होते हैं। बजट स्तर फरवरी से मई, मानसून जुलाई से सितंबर, ग्रीष्मकाल नवंबर से मध्य दिसंबर तक। तो देखिए इनका बिल्कुल टाइम पीरियड होता है, इन्हीं के दौरान जो है, इन्हीं महीनों के दौरान जो है ये स्तर आयोजित किए जाते हैं, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये जो सदस्य हैं, सांसद कितने बन सकते हैं मैक्सिमम? चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या रहेगा राइट आंसर, कितने सदस्य जो हैं बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 552, ठीक है ना, याद रखेंगे 552। नेक्स्ट देखिए, भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? बिल्कुल उनका फोटो भी साइड में आपको दिखाई दे रहा, राजीव कुमार जो है वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं। भारत का चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, नियुक्तकर्ता भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। अवधि जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष इसकी न्यूनतम जो अधिकतम आयु होनी चाहिए। और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार हैं, सुखबीर सिंह संधू है, और पहले चुनाव आयुक्त जो है, ठीक है, याद रखेंगे, ज्ञान कुमार सुखबीर सिंह जो है फिलहाल है, और पहले जो है सुकुमार सेन हुआ करते थे, ये भी बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुआ करते थे? उपाध्यक्ष पूछा है इस बार, जल्दी से कमेंट कीजिए। अनंत संयम अयंगर, ठीक है ना, देखिए ये साउथ का नेम है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अनंत शयनम। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष जो है मीरा कुमार बनी थी, ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय जो है ये बनी थी, आपको पता होगा 2005 में। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? जल्दी बता दो भाई कमेंट करके। और ऑप्शन नंबर ए 20 बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 20 सीटें जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी जो है लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? जब दोनों ही ना हो तो कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा का कोई भी सदस्य भाई जो राष्ट्रपति को देगा वही। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होता है और जनता द्वारा सीधा सीधा लोकसभा चुना जाहिर विधानसभा नहीं होता, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो राज्यसभा है वो जो है उनके द्वारा चुनी जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जल्दी बताइए, लोकसभा का अध्यक्ष ही जो है उसकी अध्यक्षता करता है, याद रखेंगे बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी जाएंगे, बी के साथ। अगला सवाल भाई, सामान्य लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं उनका उत्तर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए भाई क्या कहते हैं?
उसको कहा जाता है प्रश्नकाल, ठीक है ना, प्रश्नकाल कहा जाता है, याद रखेंगे। नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भाई कितने प्रतिशत महिलाओं को जो है, महिलाएं को जो है कोटा मिलना चाहिए? 33% महिलाएं जो है सदन में होनी चाहिए। यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या फिर धन विधेयक है? कौन करे भाई, जल्दी बता दो। तो ये करे लोकसभा का अध्यक्ष, बिल्कुल सही जवाब रहेगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा में आम बजट जो है वित्त मंत्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे भाई, ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसके पास किया जाता है? ठीक है, तो वो लोकसभा में पास किया जाता है, याद रखेंगे। किस में पास किया जाता है? सॉरी, लोकसभा में पास किया जा है अविश्वास प्रस्ताव, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट भाई, भारत की संसद किन दो सदनों से मिलकर बनती है? तो भारत की जो संसद है लोकसभा और राज्यसभा, दो जो है सदनों से मिलकर बनती है। लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकसभा का जनक जो है जीवी मावलंकर को माना जाता है, याद रखेंगे, जीवी मावलंकर को जो है लोकसभा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, मॉडल कंडक्ट। तो ये कब होती है? जब चुनाव की तारीख घोषित करने के तुरंत बाद भाई, तारीख बताते ही जो है अगले दिन से ही जो है आचार संहिता लागू कर दी जाती है। फिलहाल हरियाणा प्रदेश में पूरे भारत में जो आचार संहिता है, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आचार संहिता कौन लागू करता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, याद रखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग। आचार संहिता कब से कब तक रहती है? तो ये रहती है जब तक जो है ऐलान होता है तारीख से और रिजल्ट आने तक, ठीक है ना भाई, तारीख घोषित होने के बाद रिजल्ट तक। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, और राष्ट्रपति भाई एक भी कौन कर सकता फिलहाल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है? ठीक है, तो अनुच्छेद 81 में भाई लोकसभा के गठन का प्रावधान है। संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद नंबर 81 में, याद रखेंगे। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? जो मूल है उसके अंदर 500 निर्धारित की गई थी, याद रखेंगे भाई, 500 सीटें जो है निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखेंगे 104वां संशोधन के बाद, अधिनियम 2019 के बाद जो है इसको ख़त्म कर दिया। पहले था ये कि एंग्लो इंडियन जो है राष्ट्रपति चुन सकता था, लेकिन ये चीज़ें अब ख़त्म कर दिया है ये कानून। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? जल्दी बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर बी चांदनी चौक है, और जल्दी कमेंट करके बताओ चांदनी चौक कहाँ है। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्त हेतु सदस्य की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होनी चाहिए, याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो उस टाइम पे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। 5 से ज़्यादा साल भी जो है लोकसभा आगे तक चल सकती है, वो तब है जब राष्ट्रपति शासन लागू हो। लोकसभा के किस सदन की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थिति होने पर समाप्त हो जाती है? तो जल्दी बताइए भाई। तो 60 दिन, ठीक है ना, 60 दिन अनुपस्थित होने पर सदस्य खत्म कर दी जाती है। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? ठीक है, एक फिक्स टाइमिंग है कि भाई इतने से ज़्यादा टाइम का अंतराल नहीं होना चाहिए, बीच में बैठक होनी चाहिए। तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है 2 बैठकों के बीच का अंतर जो है इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। तो कम तो हो सकता है, ज़्यादा ना हो। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, कौन नियुक्त करता है? तो जल्दी बताइए कौन करता है? राष्ट्रपति जो है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करता है भाई, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक
बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक संसद का जो कार्यकाल है वो कितने 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि आपातकाल है तो यानी कि 5 से 6 वर्ष जो है हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर इलेक्शन ही कराने पड़ते हैं और नई सरकार बनती है। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? जल्दी बताइए भाई। तो आर्टिकल अनुच्छेद 330 में वर्णन किया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में। भाई इनको इतनी सीटें जो है अलाउ होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 330। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे हिंदुस्तान देश का उत्तर प्रदेश, यूपी में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। ठीक है ना, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं फिलहाल जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और सबसे कम शायद गोवा में मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित होती है? तो किसके आधार पर निर्धारित होती है? जनसंख्या के आधार पर, ना कि क्षेत्रफल। ठीक है ना, पॉपुलेशन डिसाइड करती है। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? एससी कैंडिडेट के लिए जो है 84 सीटें फिलहाल आरक्षित है पूरे हिंदुस्तान देश में। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? ठीक है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी सदस्य यदि त्याग पत्र देना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? ठीक है, किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है ना, याद